दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गिडेला की बेंच ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए। कमेटी में डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच के तरीके पर पुलिस को फटकार लगाई। जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा, गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। पूरा मामला आपराधिक लापरवाही का है। जिम्मेदारों को ढूंढिए। आपने कीमती समय बर्बाद किया, फाइल नहीं जब्त किए। हो सकता है अब तक उन्हें बदल दिया गया हो। क्या इस तरह जांच होती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं, एक साथ मिलकर लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। एमसीडी कमिश्नर सुनिश्चित करे कि सभी नाले साफ हो। अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए। एमसीडी अपने कर्तव्य निभा नहीं पा रही। ऐसा लगता है कि एमसीडी को भंग कर देने की जरूरत है। तो दिल्ली का हाईकोर्ट का आज सख्त रवैया था। दिल्ली की सिविक एजेंसियों के पास काम के लिए फंड ही नहीं है। दिल्ली में नागरिक सुविधाओं का पूरा ढांचा पुराना हो चुका है। आपको बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले हफ्ते शनिवार को राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसके बाद एनजीओ कुटुंब और अमरीक सिंह बब्बर ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की निगरानी में दिल्ली में हुए अवैध निर्माण की जांच की मांग रखी। सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, हम अभी कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं पुलिस के वकील ने कहा कि हमारी जांच का दायरा सीमित है, इनकी किसी कार्रवाई में हमारे चलते कोई बाधा नहीं हो रही। इसके बाद जज ने कहा कि अगर वो ड्रेन बंद है तो जिन अधिकारियों की इस बारे में जिम्मेदारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर एमसीडी कमिश्नर ने कहा कि काफी हद तक नाला बंद था, उससे जुड़ने वाले छोटे नाले भी सही तरीके से नहीं जुड़े थे। इसके बाद जज ने कहा कि इन चीजों की निगरानी रखना ही तो अधिकारियों का काम है। पुलिस की कार्रवाई को भूल जाइए, आपका विभाग उन पर क्या कार्रवाई कर रहा है, इसे ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। इस पर कमिश्नर ने कहा कि 2 करोड़। फिर जज ने कहा कि इतना छोटा काम और ये भी नहीं हुआ, आपको अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इस तरह के मामलों में पहले भी कुछ आदेश दिए हैं, कोई उनका पालन नहीं कर रहा। अब उस बिल्डिंग पर आते हैं। हम इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन समझते हैं कि ऐसे निर्माण को अनुमति नहीं मिल सकती। आपके जेई और एई ने कैसे उसे बनने दिया? स्टोरेज के लिए बने बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? क्या इस पहलू की जांच हुई? दिल्ली फायर सर्विस की 1 जुलाई की रिपोर्ट में यह जगह स्टोरेज थी। क्या 26 दिन में सब बदल गया? जज ने पुलिस के वकील से कहा कि आपकी जांच इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? आप एमसीडी से जानकारी मांगकर इंतजार कर रहे हैं। क्या इसी तरह से गंभीर मामले की जांच होती है? एमसीडी कमिश्नर ने बताया कि नाला बंद था। क्या पुलिस के जांच अधिकारी ने इसे देखा, अपनी केस डायरी में दर्ज किया? इस पर वकील आईओ से पूछने के बाद कहा कि नहीं। फिर जज ने पूछा क्यों, कहां व्यस्त थे? कार वाले को गिरफ्तार करने में व्यस्त थे। आपको इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि बच्चे क्यों डूबे, वो बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं निकल पाए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा कि हमने एमसीडी से सवाल किए हैं, पूछा है कि आखिरी बार कब नाले की सफाई करवाई। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई होती है। इसके बाद जज ने कहा कि आपने एमसीडी की फाइलों को जब्त क्यों नहीं किया? आप पुलिस हैं, लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, बच्चे क्यों बाहर नहीं निकल पाए? डीसीपी ने फिर कहा कि वो स्टडी हॉल जैसी जगह थी, 20 से 30 के लगभग छात्र थे, 2 दरवाजे थे, लाइब्रेरी का इंचार्ज और कई छात्र डर से निकल गए। 2 दरवाजे थे, एक खुल नहीं रहा था। रोड से नीचे आती सीढ़ियों तक पानी आ गया था। अंदर घुसे पानी के चलते फर्नीचर तैरने लगे। पानी के दबाव से शीशा टूट गया। एक टेबल ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। इस पर जज ने कहा कि आपके जांच के तरीके से हम संतुष्ट नहीं हैं, जांच सीबीआई को सौंपनी होगी। कभी कभी मामला जांच में कमी से ज्यादा आपसी भाईचारे का होता है। भ्रष्टाचार और लापरवाही का हाल यह है कि जिस बिल्डिंग को सील करवाया जाता है, थोड़े दिन में उसका आकार बड़ा हो जाता है। 2 मंजिल से वो 5 मंजिल बन जाती है। मकान के मालिक बदल चुके होते हैं, वहाँ निर्दोष लोग रह रहे होते हैं जिनको इन बातों की कोई जानकारी ही नहीं होती।
तो दिल्ली हाई कोर्ट में आज कोचिंग हादसे को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, वकील ने क्या कहा, जज ने क्या टिप्पणी की, ये तमाम हमने आपको जानकारी दी है। और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट तमाम जो दलीलें हैं उनको सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को उन्होंने सौंपी। साथ ही साथ उन्होंने एक दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसमें उनको साफ निर्देश दिए कि 4 सप्ताह के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए।